मैं पिछले कई सालों से पैसा, पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टिंग को गहराई से समझने की कोशिश कर रहा हूँ और इतने टाइम में मुझे एक बात तो क्लियर होगी कि पैसा सिर्फ कमाने से नहीं बनता बल्कि सही मनी हैबिट्स फॉलो करने से बनता है। मैंने खुद अपनी लाइफ में काफी गलत मनी हैबिट्स फॉलो की है, उनके नुकसान भी झेले हैं और फिर धीरे धीरे उनसे निकलने का तरीका भी सीखा है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 9 कॉमन मनी हैबिट्स मिस्टेक शेयर करूंगा जो आज के टाइम पे हर कोई फॉलो कर रहा है और जिसकी वजह से हर कोई पीछे भी जाता जा रहा है। साथ ही उनसे निकलने के ऐसे कुछ सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके भी बताऊंगा जो मैंने खुद फॉलो किए हैं और जो आप भी अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। पहली बैड मनी हैबिट है अपने आप को सबसे लास्ट में पे करना। ये सबसे कॉमन गलती है जो हर बंदा कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट मैंने पहली बार रिच डैड पुअर डैड बुक में पढ़ा था और सच में ये फाइनेंशियल फ्रीडम का सबसे बेसिक रूल भी है। इस बुक में ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि जनरली सभी लोग अपने पैसों को सिर्फ 2 तरीके से हैंडल करते हैं। पहला तरीका जो गरीब माइंडसेट वाले फॉलो करते हैं, जैसे ही उनकी सैलरी अकाउंट में आती है वो सबसे पहले अपने सभी खर्चे, रेंट, सब्सक्रिप्शन, रिचार्ज वगैरह वगैरह सभी अलग कर देते हैं और फिर सोचते हैं कि जो एंड में बचेगा उसे सेव कर लेंगे। सच बताऊं तो पहले मैं भी ऐसे ही करता था और हर नॉर्मल बंदे का दिमाग इसी तरीके से काम करता है। जो पहले जरूरत के खर्चे हैं वो सब अलग कर दो और फिर जो बचेगा उसे सेव कर लेंगे। और एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, एंड में कुछ नहीं बचता जो हम सेव कर सकें। दूसरा तरीका जो अमीर माइंडसेट वाले फॉलो करते हैं, ये लोग बिल्कुल उल्टा करते हैं। जैसी सैलरी अकाउंट में आती है ये लोग सबसे पहले अपने लिए पैसे अलग करते हैं और यही सेम चीज आपको भी करनी है। सैलरी आते ही उसका कम से कम 10% अलग कर दो और उसे अपनी सेविंग्स में डाल दो। अपने मन में ऐसा सोचना शुरू कर दो कि राशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल और रेंट की तरह ये भी एक तुम्हारा फिक्स्ड खर्चा है जो तुम्हें हर महीने करना ही करना है। इस तरीके से तुम्हारा पैसा पहले ही अलग हो जाएगा और रोज के छोटे मोटे खर्चों में अपने आप खर्च नहीं होगा। अब बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, मेरी इनकम से ज्यादा तो मेरे खर्चे हैं, मैं पहले ही 10% अलग करके साइड में कैसे रख दूं। लेकिन सरप्राइज की बात यह है, जब तुम स्टार्टिंग में ही 10% अलग कर देते हो तो तुम्हारा दिमाग सभी खर्चे इस तरीके से मैनेज करने लगता है जिससे तुम्हारा पूरे महीने का खर्चा आराम से निकल जाता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता साइड में तुम्हारी सेविंग्स होती रहती है। लोगों को पता ही नहीं चलता कि बिल भरने, शॉपिंग करने और हर हफ्ते घूमने जाने में वो कितना खर्च कर देते हैं और फिर एंड में जो थोड़ा बहुत बच जाता है उसे सेव करने की सोचते हैं। लेकिन ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। दूसरों का सामान खरीद के उन्हें अमीर बनाने की जगह सही तरीका ये है कि पहले अपने आप को पे करो और अपने फ्यूचर को प्रायोरिटी दो। दूसरी बैड मनी हैबिट है लोन यानी उधारी के साथ कंफर्टेबल हो जाना। आज के टाइम में हर किसी के लिए लोन लेना बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। लोग छोटी छोटी चीजों के लिए लोन लेने लग जाते हैं। फोन खरीदना है तो लोन ले लो, कपड़े खरीदने हैं तो लोन ले लो। मेरा एक और सिंपल रूल है, अगर मैं किसी चीज को अभी फुल कैश देके नहीं खरीद सकता तो मैं उसे लोन पे भी नहीं खरीदूंगा। हमेशा याद रखो कि क्रेडिट कार्ड कंपनी चाहती ही यही है कि तुम अपनी पेमेंट कभी टाइम पे ना करो क्योंकि उनका असली पैसा यहीं से बनता है। इंडिया में क्रेडिट कार्ड का एवरेज इंटरेस्ट 20 से 40% के बीच होता है और अगर तुम अपनी पेमेंट टाइम से नहीं कर पाओगे तो तुम्हें इतना ज्यादा इंटरेस्ट भरना पड़ेगा कि उस क्रेडिट कार्ड से मिलने वाले कैशबैक और रिवॉर्ड्स का कुछ मतलब ही नहीं बचेगा। तीसरी बैड मनी हैबिट है इमरजेंसी फंड का ना होना। ये पॉइंट सीधा पॉइंट नंबर 1 से कनेक्टेड है, यानी अपने आप को सबसे पहले पे करो। इसका सिंपल मतलब ये है कि तुम्हारे पास हमेशा इतनी सेविंग्स होनी चाहिए जिससे तुम अपना और अपनी फैमिली का कम से कम 3 से 6 महीने का खर्चा आराम से चला सको। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इमरजेंसी कभी बता कर नहीं आती। फ्यूचर में जब भी इमरजेंसी आती है और तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास पैसा पहले से ही रेडी है तो तुम मेंटली टेंशन फ्री रहोगे और अपना ध्यान ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों पे लगा पाओगे। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 3 से 6 महीने का बैकअप बनेगा कैसे। इसका सिंपल जवाब है पॉइंट नंबर 1, यानी अपने आप को सबसे पहले पे करो। हमेशा सैलरी आते ही उसका 10% साइड में रखना चालू कर दो। जब ये इमरजेंसी फंड बन जाएगा तो उसके बाद ही हम कुछ इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। चौथी बैड मनी हैबिट है अपनी इनकम और एक्सपेंसेस का सही से आइडिया ना होना। जब तक तुम्हें यही नहीं पता होगा कि तुम कमा कितना रहे हो और खर्च कितना कर रहे हो तो तुम डिसाइड कैसे करोगे कि तुम्हारा फाइनेंशियल गोल क्या है। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं। मतलब जैसे जैसे तुम्हारी इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे तुम्हारे खर्चे भी बढ़ते जाते हैं। जितना ज्यादा तुम पैसा कमाते हो उतना ही ज्यादा तुम खर्च भी करने लगते हो। ज्यादा कमाओ और बड़ा घर ले लो और महंगी गाड़ी ले लो, फिर और ज्यादा खर्च करने लगो और फिर दोबारा से और ज्यादा कमाने का प्रेशर। ये एक साइकिल बन जाता है। ये चीज दिखने में तो नॉर्मल लगती है लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको फाइनेंशियली काफी पीछे ले जाती है। इसका एक सिंपल सॉल्यूशन है, अपने एक एक पैसों का ट्रैक रखो। तुम्हें क्लियरली दिखना चाहिए कि तुम्हारा पैसा आ कहाँ से रहा है और जा कहाँ रहा है। इसके लिए एक सिंपल बजट ट्रैकर बनाना बहुत जरूरी है जिसमें आप अपनी इनकम जो 10% आप सेव करते हो वो आपके रोज के खर्चे, रेंट, आपके सारे बिल्स,
क्रेडिट कार्ड या लोन पेमेंट्स सभी लिखो। और सिर्फ लिखना काफी नहीं है, आपको उसे रेगुलरली चेक भी करना है। और कम से कम हर 3 महीने में एक डेट फिक्स करो और अपने बजट ट्रैकर के साथ बैठो और चेक करो कि कमी कहाँ हो रही है। जो लोग जानते हैं कि वो फाइनेंशियली कहाँ स्टैंड करते हैं, उन्हें सब पता होता है कि उनके एसेट्स क्या है, उनकी लायबिलिटीज क्या है और उनका फ्यूचर फाइनेंशियल गोल क्या है। ऐसे लोगों को ये भी क्लियर होता है कि उस फाइनेंशियल गोल को पाने के लिए उन्हें क्या क्या करना है। इसलिए ये लोग सिर्फ पैसा पैसा सोचते नहीं है, बल्कि रियल लाइफ में वेल्थ बिल्ड करते हैं। पांचवी बैड मनी हैबिट है महंगी हॉबीज रखना। बहुत लोग शॉपिंग को ही अपनी हॉबी बना लेते हैं, रोज रोज नए कपड़े खरीदना, बार बार नया फोन ले लेना। और ये सब सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हमें शुरुआत से ही इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसे सभी सोशल मीडिया पे यही फील कराया जाता है कि शॉपिंग करना, लग्जरी लाइफस्टाइल देना, ये सब नॉर्मल और जरूरी है। और इसी वजह से हम फालतू चीजों पे ज्यादा पैसा खर्च कर देते हैं और ना ही कुछ सेव कर पाते हैं, ना ही इन्वेस्ट। छठी बैड मनी हैबिट है सिर्फ सेविंग्स पे ही फोकस करना। अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव करने के दो ही तरीके होते हैं, या तो अपनी करंट इनकम का ज्यादा हिस्सा सेव करो या फिर ज्यादा कमाओ और नए इनकम सोर्सेज बनाओ। लेकिन बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है दोनों का मिक्स। सिर्फ ज्यादा कमा के भी तुम अमीर नहीं बन सकते अगर तुम सब कुछ खर्च कर दोगे, और सिर्फ सेविंग्स पे फोकस करके भी तुम वेल्थ नहीं बना सकते, क्योंकि सेविंग्स की भी एक लिमिट होती है। छोटी छोटी सेविंग ट्रिक तुम्हें आगे तो ले जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो ज्यादा फर्क नहीं डालती। असली वेल्थ जब बनती है जब तुम दोनों चीजों पे काम करते हो, अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा भी सेव करते हो और साथ ही साथ अपनी इनकम को बढ़ाते भी रहते हो। सेविंग्स वाली साइड पे लिमिट होती है, लेकिन अर्निंग वाली साइड पे कोई लिमिट नहीं होती। चाहे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना हो, सैलरी बढ़वानी हो या फिर कोई साइड हसल स्टार्ट करनी हो, अर्निंग पे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज होती है। इसलिए ये सोच बदलना बहुत जरूरी है कि खाली सेविंग्स करने से तुम बहुत ज्यादा अमीर बन जाओगे। सातवीं बैड मनी हैबिट है टैक्स को बिना सोचे समझे ज्यादा भर देना। सिर्फ टैक्स ही तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा खर्चा बनने वाला है। हर किसी को टैक्स देना पड़ता है और ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब लोग टैक्स भर देते हैं ये बिना सोचे कि उसे लीगली कैसे कम किया जा सकता था। यहाँ लीगली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीर लोग कभी टैक्स चोरी नहीं करते, वो टैक्स रूल्स को समझते हैं। इसके लिए वो टैक्स एडवाइजर्स हायर करते हैं जो उनकी लीगली हेल्प करता है टैक्स सेव करने में। अगर तुम भी फाइनेंशियली एक स्टेप आगे जाना चाहते हो तो तुम्हें भी इंडियन टैक्स रूल्स को अपने फेवर में यूज करना सीखना होगा। इंडिया में ऑलरेडी काफी सारे लीगल टैक्स सेविंग्स ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो टैक्स भी बचाते हैं और लॉन्ग टर्म में पैसा भी बनाते हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि लोग इन्हें समझने की मेहनत ही नहीं करना चाहते। आठवीं बैड मनी हैबिट है इन्वेस्ट करने में बहुत ज्यादा डिले करना। जब तुम्हारे पास सेविंग्स आ जाती है और इमरजेंसी फंड भी बिल्ड हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप होता है उसके बाद की सेविंग्स को इन्वेस्ट करना, ताकि पैसा तुम्हारे लिए काम करना स्टार्ट कर सके। और इसी से लिंक नौवीं बैड मनी हैबिट है कि बैंक अकाउंट में जरूरत से ज्यादा पैसा पड़े रहने देना। बहुत लोग सोचते हैं कि बैंक में हमारा पैसा सेफ है, लेकिन सिर्फ बैंक अकाउंट में पैसा पड़े रहने देना स्मार्ट डिसीजन नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन भी एक चीज होती है। अगर पैसा सिर्फ बैंक अकाउंट में ऐसे ही पड़ा हुआ है तो हर साल उसकी थोड़ी थोड़ी वैल्यू कम होती जाती है। इसलिए उसे इन्वेस्ट करना जरूरी है और ये पैसा हमेशा अलग अलग जगह इन्वेस्ट करना होता है, ताकि लाइफ और मार्केट की हर सिचुएशन आप इजीली हैंडल कर सको। मैं कोई भी थोड़ी सेफ इन्वेस्टमेंट्स और रिस्क इन्वेस्टमेंट का मिक्स रखता हूँ, लेकिन मैं रिस्क उतना ही लेता हूँ जितना लॉस में हैंडल कर सकता हूँ। और जैसे ही तुम्हारी बेसिक सेविंग्स कंप्लीट हो जाए, अलग अलग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज को समझना स्टार्ट कर दो और पैसे को सिर्फ ऐसे ही बैंक अकाउंट में मत पड़े रहने दो। देखो, तुम्हें इन्वेस्ट ना करने का हमेशा कोई ना कोई रीजन मिल जाएगा। कभी टाइम नहीं है, कभी पैसा कम है और कभी समझ ही नहीं आ रहा कि स्टार्ट कहाँ से करें। लेकिन बस इतना याद रखो, जितना लेट तुम स्टार्ट करोगे फ्यूचर में तुम्हें उतनी ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।